Hello, students. How are you? I hope you all are well and also doing well with your study. Students, this is my fourth video on light. पहले वीडियो में हम रे डायग्राम के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किए हैं और टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, इंफिनिटी मीन्स एट ए कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट को दिखाया नहीं गया है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है. तो इंफिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है उसमें से टू पैरेलल इंसिडेंट रेस लिया गया है. एक इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक कर रहे हैं और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं. और दूसरा इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं, वो मिरर को स्ट्राइक करके सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं. और ये तो रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ए डैश पे एक्चुअली मीट कर रहे हैं, जो फोकस के ऊपर है. तो स्टूडेंट्स, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट इंफिनिटी, उसका इमेज बनेगा फोकस के ऊपर. ये है स्टूडेंट्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए डैश एंड बी डैश, जो फोकस के ऊपर है. और उसका नेचर क्या होगा? ये रियल है. क्यों रियल है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट किए हैं. और रियल है तो इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिस्ड. तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है उसका इमेज फोकस के ऊपर बनेगा, वो रियल होगा, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड. नेक्स्ट स्टूडेंट, when the object is beyond the center of curvature, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड प्लेस किया गया. ए बी इज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से टू इंसिडेंट रेज लिया गया. एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो मिरर को स्ट्राइक करके फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं. और दूसरा इंसिडेंट रे जो फोकस से जा रहा है, वो मिरर को स्ट्राइक करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं. और ये तो रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ए डैश पे एक्चुअली मीट किया है, तो इमेज यहीं पर बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस. ए डैश एंड बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी. तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे और इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड उसका नेचर होगा रियल, inverted and diminished. Next student, when the object is placed at the center of curvature, अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया गया. ये है ऑब्जेक्ट ए बी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और इस ऑब्जेक्ट में से टू इंसिडेंट रे लिया गया है. एक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास कर रहे हैं, और दूसरा जो फोकस से जा रहा है, जो इंसिडेंट रे फोकस से जा रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनकर रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं. और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ए डैश पे एक्चुअली मीट हुए हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, इमेज बना ए डैश बी डैश, और ये डैश बी डैश जो इमेज है ये एकदम ऑब्जेक्ट ए बी का सेम साइज है. तो जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और उसका नेचर होगा रियल, सेम साइज एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, when the object is placed between center of curvature and focus, तो धीरे धीरे देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लिए जा रहा है और जितना ही ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है, इमेज उतना ही दूर भाग रहा है और इमेज ग्रेजुअली इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है. ऑब्जेक्ट इज गोइंग नियरर टू द मिरर, image is just going far from the mirror and its size is also
getting increased. Now students, ऑब्जेक्ट आया C एंड F के बीच। तो C एंड F के बीच मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया और ऑब्जेक्ट में से टू इंसिडेंट रेज, एक है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो मिरर को स्ट्राइक करके फोकस में से पास हो रहे हैं, और दूसरा इंसिडेंट रे जो फोकस में से जा रहे हैं वो मिरर को स्ट्राइक करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन के रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, और ये दो रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ए डैश पे एक्चुअली मीट होते हैं। यहीं पर बनेगा स्टूडेंट्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो ए डैश बी डैश है। और इमेज का नेचर क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि इस बार भी इमेज रियल बना, रियल है तो इन्वर्टेड है, और इस बार इसका साइज बढ़ गया है, मीन्स इनलार्ज हो गए हैं। तो आप लोग ये नोटिस कीजिए कि ऑब्जेक्ट जितना ही मिरर के पास जा रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज उतना ही मिरर से दूर भाग रहा है और उसका साइज इज गेटिंग इंक्रीज्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, when the object is when the object is placed at the focus, स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर प्लेस किया गया, तो फोकस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट ए भी है उसमें से टू इंसिडेंट रे लिया गया, एक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास कर रहे हैं, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे, ये तो एक दूसरे का पैरेलल है, तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कहाँ करेगा, ये दो रिफ्लेक्टेड रे इन्फिनिटी में मीट करेगा। तो स्टूडेंट्स इस बार ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी में बनेगा, क्योंकि ये टू पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज इन्फिनिटी में ही मीट करेगा और ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं बनेगा। और इमेज का नेचर क्या होगा, ऑफ कोर्स रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। Students, आप लोग you can notice one point here that when the object was at infinity, then the image of the object was formed at focus, and that time it was real, inverted and highly diminished. But now the object focus के ऊपर है और उसका इमेज कहाँ बना, इमेज बना इंफिनिटी में, और उसका नेचर क्या है, real, inverted and highly enlarged. Next students, when the object is placed between pole and focus, देखिए स्टूडेंट्स ये है फोकस और ये पोल, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को लिया गया, तो इस बार ऑब्जेक्ट में से जो टू इंसिडेंट रे जो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर को स्ट्राइक करके फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, और दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट रे जा रहा है वो मिरर को स्ट्राइक करके उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक डाइवर्जिंग रे है, तो डाइवर्जिंग रे तो मीट नहीं करेगा, कहीं पर भी एक्चुअली मीट नहीं करेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा स्टूडेंट्स अगर ये दो रिफ्लेक्टेड रेज को मिरर को इनसाइड में एक्सटेंड किया जाए तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ए में से मीट करेगा, लेकिन एक्चुअली नहीं मीट करेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा अपीयर होगा कि ये दो रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ए में से आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इस बार ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इनसाइड द मिरर और बियॉन्ड द मिरर। और इमेज का नेचर क्या होगा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इमेज इस बार बना वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज तो एक्चुअली मीट नहीं किए हैं, दे अपीयर टू मीट, इस बार इमेज बना वर्चुअल। वर्चुअल इमेज है तो ये इरेक्ट है, मीन स्ट्रेट और एनलार्ज्ड। यही एक केस है स्टूडेंट्स जब कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज देते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तब कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे
पॉइंट्स आपको याद रखना है, अच्छी तरह से आप लोगों को लर्न करना है और प्रैक्टिस भी करना है। और बेटर है आप लोग ये अपने आप रे डायग्राम बना के प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट के पोजीशन के रिस्पेक्ट में कैसा इमेज बनाते हैं और उसका पोजीशन और उसका नेचर, इसके बारे में सारा डिटेल्स इस टेबल पे दिए हुए हैं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा तब इमेज का पोजीशन क्या होगा? इमेज का पोजीशन होगा फोकस के ऊपर और उसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे होगा तब इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, मींस फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लाया जाएगा तब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और उसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच आएगा तब इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर प्लेस किया जाएगा तब उसका इमेज बनेगा एट इंफिनिटी और उस बार भी इमेज का नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में लाया जाएगा तब इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर और इस बार इमेज का नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेसिस इमेज का बहुत सारे ऑकरेंस हम लोग देखे हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा जाए, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, लेकिन इमेज हमेशा बनेगा फोकस एंड पोल के बीच, मींस ये है फोकस और ये है पोल, इन दोनों के बीच हमेशा इमेज बनेगा। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है और ऑब्जेक्ट ए बी में से टू इंसिडेंट रे, एक है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो मिरर को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, लेकिन अगर इस रिफ्लेक्टेड रेस को इनसाइड एक्सटेंड किया जाए तो ऐसा लगेगा, ऐसा अपीयर होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रेस फोकस से आ रहा है। और द सेकंड इंसिडेंट रे which appears that it is coming from the center of curvature, ऐसा लग रहा है कि ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो ये तो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को इनसाइड एक्सटेंड किया जाए, एक्चुअली वो मीट नहीं करेगा, लेकिन हम लोग करेंगे। हम लोग अगर इनसाइड एक्सटेंड कर दे तो ये तो रिफ्लेक्टेड रेस इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यही बनेगा स्टूडेंट्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। And see students, see the nature of the image. It is virtual, of course virtual. क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट नहीं किए हैं, तो ये इमेज जो बना ये वर्चुअल है। और देखिए ये इरेक्ट है, मीन स्ट्रेट और डिमिनिश्ड। तो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर द इमेज formed by a convex mirror is always virtual, erect and diminished and formed between F and P. So students, I hope you understand. Students, in my next video, I'm going to explain the refraction of light ray. So thank you students. Keep watching.